आज देखते हैं हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन यानी कि सेरोटोनिन इसके बारे में। तो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है ये। तो सेरोटोनिन नेम गिवन बिकॉज इट इज़ हैविंग वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन सीरम। तो सेरोटोनिन नेम तब इसको मतलब मिला जब हुआ क्या कि ये सीरम में ना, जब सीरम की डिटेक्शन हुई तो उसमें फाइंड आउट हुआ कि जो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, जब ब्लीडिंग हो रही थी तो उस टाइम सेरोटोनिन नाम का केमिकल, मतलब उससे एक केमिकल है जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन शो कर रहा है वहाँ पे, ताकि ब्लीडिंग थोड़ी रुक जाए। तो उस केमिकल को नाम दिया इन्होंने सेरोटोनिन। अब 90% ऑफ serotonin found in enterochromaffin cells of stomach and intestine. Most of the rest in platelets and brain. तो 90% जो होता है वो तो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है, और बाकी जो होता है वो प्लेटलेट्स में और ब्रेन में पाया जाता है। बाकी ये इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वेस्प एंड स्कॉर्पियन स्टिंग। जब बिच्छू काटता है तो जो हमें पेन होता है, वो पेन की वजह मतलब ये सेरोटोनिन ही होता है। अब देखते हैं सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स कितने कितने हैं। तो इसमें 5HT1 है, 5HT1A है, 5HT2A है, 5HT3 है और एक 5HT4 है। 4 रिसेप्टर्स हैं। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो 5HT1 होता है ब्रेन में, और वहाँ पे इसका काम होता है इनहिबिट द सेरोटोनर्जिक न्यूरल एक्टिविटी। 5HT1A का काम होता है एंटी एग्जाइटी इफेक्ट देना। जो रेफे न्यूक्लियाई होती है ब्रेन में, उसमें होता है ये। और वहाँ पे ना जो एक ड्रग होती है बसपीरोन, ये जब ड्रग देते हैं तो ये इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें एंटी एग्जाइटी इफेक्ट शो होता है। फिर इसके बाद है 5HT2A। ये प्रेजेंट होता है पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर। तो जितने भी पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर होते हैं ना, एक प्री सिनेप्टिक होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक होता है। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे इसका एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है वेस्कुलर एंड विससेरल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन, न्यूरोनल एक्टिवेशन इन ब्रेन। ये इसके फंक्शन होते हैं पोस्ट जंक्शनल साइड पे। इसके बाद हम देखते हैं 5HT3। 5HT3 इसको पहले हम एम टाइप रिसेप्टर्स बोलते थे। ये क्या करता था कि डिपोलराइज करता था न्यूरॉन्स को बाय गेटिंग कटायन चैनल्स। जो कटायन चैनल होते हैं ना, उस पर गेटिंग करता था ये, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के थ्रू एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना। फिर ये क्या करता है कि इलिसाइड्स रिफ्लेक्स इफेक्ट ऑफ 5HT लाइक एमेसिस, गट पेरिस्टालसिस, ब्रेडिकार्डिया पेन, इच एंड ETC। तो ये रिफ्लेक्स था जो हमें वॉमिटिंग होती है, जिसमें हम ऑन्डेंसेट्रोन ड्रग खाते हैं। ये 5HT3 को ब्लॉक करता है, ऑन्डेंसेट्रोन ड्रग ये वाली, जिससे हमारी वॉमिटिंग रुक जाती है। कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि मोशन सिकनेस जिस लोगों को होती है, एक तो हम एवोमाइन देते हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन होता है, पर उसमें सीन ये होता है कि उसमें हमें नींद बहुत आती है, बंदा मतलब नींद में ही रहेगा। और ऑन्डानसेट्रोन का फ़ायदा है कि नींद नहीं आएगी, और ये मतलब अच्छा इफेक्ट देता है, वॉमिटिंग रुक जाती है जब हम बस में जा रहे होते हैं तब। फिर है 5HT4। ये मीडिएट करता है इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस को। फिर ऑगमेंटेशन ऑफ पेरिस्टालसिस, तो पेरिस्टालसिस में इन्वॉल्व होता है 5HT4 और इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस में। इसके बाद देखते हैं इसके एक्शंस। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसके एक्शंस क्या होते हैं। तो पहला इसका एक्शन है, देखिए कि ये आर्टरीज जो होती है ना, उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, और फिर डायलेट भी करता है, और डायलेशन करता है जो उसकी वजह होती है एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। ये है एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर बाई 5HT। तो सिंपल सा बात है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन होता है। फिर सेकंड है इसका कि
रिलीज ऑफ एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। ठीक, उसके बाद अब माइक्रो सर्कुलेशन, जिसमें कि छोटे छोटे आर्टरीज के आर्टरियोल्स हैं और वेन्यूल्स हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि माइक्रो सर्कुलेशन में ये आर्टरी को डायलेट करता है, आर्टरियोल्स को, एंड वेन्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। इसके अपोजिट काम करता है ऊपर के। फिर विसेरल स्मूथ मसल्स देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या काम है। यहाँ पे ये इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्सिस। विसेरल स्मूथ मसल्स होती हैं, उस पर पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कराता है। और अगर हम ये एक्सेस हो जाएगा तो डायरिया भी हो सकता है अगर हम एगोनिस्ट ले रहे हैं सेरोटोनिन का। तो फिर ये ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करता है, पर लेस पोटेंट होता है हिस्टामाइन से। जैसे अस्थमा होता है तो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हम देख सकते हैं कि सेरोटोनिन की वजह से मतलब अस्थमा का पेशेंट थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है, पर ज़्यादातर उसमें हिस्टामाइन इन्वॉल्व होता है। इसके बाद देखते हैं हम ग्लैंड। तो ग्लैंड जैसे हो गई हमारे, तो ग्लैंड में इनहिबिट करता है एसिड सिक्रेशन को और इंक्रीज करता है म्यूकस प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि सेरोटोनिन है जो वो पेप्टिक अल्सर में उसका हीलिंग इफेक्ट शो हो सकता है। फिर वो देखते हैं हम नर्व इफेक्ट। नर्व इफेक्ट में हम देख सकते हैं कि टिंगलिंग है एंड प्रिकिंग सेंसेशन है एज वेल एज पेन। तो नर्व पे जो प्रेजेंट होता है रिसेप्टर, वहाँ पे ये टिंगलिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन एंड पेन सेंसेशन दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं। सिप्रोहेप्टेडिन है, ब्लॉक करता है 5-HT2 रिसेप्टर को, H1 हिस्टामाइन रिसेप्टर को भी, एंटीकल एनर्जी भी होता है, सिडेटिव होता है। और भी 5-HT एंटागोनिस्ट है इसमें दिया हुआ, मिथाइल सरजाइड है, केटानसेरिन है, क्लोंजाजपाइन है, रिस्पेरोडोन, ओंडानसेट्रोन, ये सब जो ड्रग्स है ये एंटागोनिस्ट है सेरोटोनिन के। अब माइग्रेन में जो ड्रग्स यूज होती है वो है सोमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, माइग्रेन ड्रग्स। माइग्रेन बेसिकली होता है जब ब्रेन में कोई जो ब्लड वेसल्स होती है वो आर्टरी या वेंस अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है ब्रेन का, तो उसकी वजह से सिर दर्द होता है और माइग्रेन का मतलब कह सकते हैं माइग्रेन का तो अटैक आता है। तो उसके लिए हम ये ड्रग देते हैं जो कि आर्टरियोल्स को डायलेट करता है ना, और वेन्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये तो एंटागोनिस्ट है, तो वेन्यूल्स को कंस्ट्रिक्शन से स्टॉप करेगा और वेन्यूल्स डायलेट होंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा इजीली अच्छे से सारे पोर्शन में, जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रीट हो जाता है।